नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब द डॉक्टरशाला में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि काम संबंधित विचारों को कैसे रोकें। आज हमारे काफ़ी बंधु, काफ़ी मित्र ब्रह्मचर्य का पालन करने का अवश्य प्रयास करते हैं, लेकिन उनके ब्रह्मचर्य में एक सबसे बड़ी समस्या उनको प्राप्त होती है। वह है कि उनके मन में बार बार गलत विचार उनको सताते हैं और उसी गलत विचारों के कारण सदैव उनका ब्रह्मचर्य खंडित होता आ रहा है और सदैव उनका ब्रह्मचर्य खंडित होता है। लेकिन उन विचारों को नियंत्रण में कैसे आप ला सकते हो, इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विचार क्या है जो आपका मन करता है? और विचारों में तीन प्रकार के विचार होते हैं। एक होते हैं सात्विक, राजसिक तथा तामसिक। यह संपूर्ण संसार इन्हीं विचारों से बना है। यह संपूर्ण संसार तामसिक, राजसिक तथा सात्विक गुणों से ही बना है। आपके विचारों में ही सदैव यही गुण पाए जाते हैं। कौन से? रजोगुण तथा तमोगुण। और इसी कारण इन विकारों के कारण विचार भी वैसे होते हैं। और जब विचार वैसे होते हैं तब मन में गलत गलत धारणाएं बनती है, गलत गलत विचार बनते हैं और वह विचार ही आपका पतन करते हैं। तो प्रथम जाने कि इन रजोगुणी तथा तमोगुणी विचारों को त्याग कर सतोगुणी विचारों की तरफ आप प्रस्थान कैसे करोगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि विचार करना ही बंद कर दोगे, विचार करना बंद कभी नहीं कर सकते। हर एक क्षण एक नए विचारों को आपका मन जन्म देता है, एक नए विचार हर क्षण। आज इस क्षण आप यह वीडियो देख रहे हो तो आपके मन में भी अनेकों विचार चल रहे हैं। हर एक विचारों को दबाना या फिर उनको रोकना संभव नहीं है। फिर वो योगी हो, फिर वो देवता भी हो, उनके भी मन में विचार आते हैं। क्योंकि विचार तो विचार ही है, विचारों को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ, विचारों के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यदि कोई विचार आता है तो वो उचित है, सही है, उसका निर्णय तो स्वयं ज्ञानी ही लेता है। और आपको विचारों को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि देवी हिषा गुणमय मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपंदन्ते माया मेता तरंती दे। जो निरंतर मेरे नाम का स्मरण करता है, जो निरंतर मुझको ही भजते हैं, वह मेरी इन दुस्तर तथा इन बहुत प्रबल माया से भी तर जाते हैं। इसी कारण यह विचार यानी एक माया है। यह माया कृत गुण और दोष है जो आप में प्रवेश कर रहे हैं। माया ही आपको गलत विचारों को अधीन बनाती है और आपका पतन करती है। क्योंकि यह कलयुग है और कली का राज है। जहाँ दारू पिएगा, जहाँ जुआ खेलेगा, जहाँ पर स्त्री गमन वे विचार करेगा, वही कली विराजमान होगा। और उसी कली यानी माया, और उन माया से कैसे बाहर निकलोगे? मम माया दुरत्या देवी हिषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपंदन्ते। मामेव यानी उनको जो निरंतर भजता है वही इस माया से बाहर निकल सकता है। जब माया से बाहर निकलोगे, उनको जब भजोगे, उनका जब नाम सिमरन करोगे, तब अवश्य आपके विचारों में जो गलत प्रवाह चलता है वह बंद होकर एक अच्छे प्रवाह की दिशा में आपका मन चलने लगेगा। और आपके मन में सदैव अच्छे ही विचार आएंगे जब आप प्रभु का नाम स्मरण करेंगे। करके देखिए। प्रथम है कि आपको नाम स्मरण करना प्रारंभ करना है। द्वितीय चीज कि आपको ध्यान करना प्रारंभ करना है। ध्यान में अनुलोम विलोम, अपने सांसों पर नियंत्रण रखना और धीरे धीरे सांस अंदर आ रही है, बाहर आ रही है, हर एक क्षण उस सांस को, उस सांस को, उस श्वास को अनुभव करना, महसूस करना। इस प्रकार से एकदम डीपली, एकदम अंतर्भाव होकर उस ध्यान का अभ्यास करें। अवश्य आप गलत विचारों को रोक पाएंगे, उन पर नियंत्रण प्राप्त कर पाएंगे। द्वितीय चीज ध्यान, और ध्यान की गहराई तक पहुंचे। तृतीय चीज आपको क्या करना है कि अन्न से बहुत विचारों का संबंध होता है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसे विचार। इसी कारण अन्न अच्छा खाइए। मांस खा रहे हो, मदिरा पी रहे हो, व्यसन कर रहे हो, गुटखा खा रहे हो, और फिर आपको लगता है कि प्रभु में मन लगेगा। प्रभु में मन नहीं लगेगा, राक्षसी आपकी वृत्ति होगी। यह रजोगुण प्रदान, तमोगुण प्रदान, उसी के साथ साथ जो आपके मन में गलत विचारों को बढ़ाए, इस अन्न का सर्वतोभावीन इस अन्न से बचे और इस अन्न का त्याग करना ही आपके लिए उचित है। एक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति, एक अध्यात्म के दृष्टिकोण से चलने वाला व्यक्ति, उसके लिए यह एक शत्रु के समान है। इसी कारण ऐसे अन्न का त्याग करे जो आप में रजोगुण तथा तमोगुणी प्रवृत्ति बढ़ाए।
कौन सा अन्न है? मांस है, मदिरा है, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा चटपटा, ज़्यादा नमकीन, उसी के साथ साथ ज़्यादा ठंडा, बहुत देर करके रखा हुआ बासी अन्न, प्याज, लहसुन, इनका त्याग करें। एक दिन में नहीं त्याग होगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी दिन बाद त्याग करें। थोड़ी दिन लगने दीजिए, लेकिन त्याग करिए। त्याग आवश्यक है। त्यागात शांति अनंतरम, त्याग में ही शांति है। यह सदैव ध्यान में रखें। अन्न में अच्छे प्रकार से अन्न में बदलाव करें। चतुर्थ और सबसे महत्वपूर्ण नियम, विचारों पर यदि नियंत्रण प्राप्त करना चाहते हो तो आपको जो विचार आ रहे हैं उसके विपरीत विचार वाले लोगों के साथ रहना पड़ेगा। और जो विचार आप में प्रवेश कर रहे हैं वो विचार किस दृष्टिकोण से प्रवेश कर रहे हैं? मोबाइल में कुछ देखकर विचार प्रवेश कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे लोगों में रह रहे हो वो आप में प्रवेश करा रहे हैं ऐसे विचार, या फिर ऐसे ही नहीं कि आप बैठे हो और आपके मन में विचार आ जाए, ऐसे नहीं होता। कुछ ना कुछ तो होता है, क्योंकि एक चिंगारी एक सूखे हुए पत्तों पर जब एक चिंगारी पड़ती है तभी वह आग में, बड़े आग में प्रज्वलित हो जाती है। एक चिंगारी जब पेट्रोल में पड़ती है तो भड़क जाता है। इसी प्रकार से कहाँ पर भड़क रहा है, कहाँ पर चिंगारी लग रही है, कहाँ पर वो चिंगारी का काम कौन कर रहा है? मोबाइल कर रहा है, गलत संग कर रहा है, कुसंग कर रहा है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। अपने शत्रुओं को पहचाने, उनका मात करे, और जो आप में गलत धारणाएं बनाए ऐसे लोगों से दूर रहे। मोबाइल का अच्छे काम के लिए प्रयोग करें, गलत काम के लिए प्रयोग करना बंद करें। कुछ भी मुख से कुछ भी गलत ना बोले, नेत्र से कुछ भी गलत ना देखे, कानों से कुछ भी गलत ना सुने, यह अभ्यास प्रारंभ करें। तीसरा नियम यही है कि आपको चिंगारी को पहचानना है, तभी आप ज्वाला से बच पाओगे। इसी कारण आपको गलत विचार जो आप में डालते हैं ऐसे लोगों से और सर्वतोभावीन ऐसे चीज़ों से बचना है जिससे आप में वह विचार बढ़ रहे हो, उन विचारों का विकास हो रहा है, ऐसे लोगों से बचे। और सर्वतोभावीन जो आपके अंदर विचार आए उसके विपरीत विचार, यानी जो गलत विचार आए उससे विपरीत अच्छे विचार जो आप में डाले, ऐसे लोगों के संग रही है। अवश्य विचारों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए अभ्यास करिए। चतुर्थ नियम, आप अवश्य विचारों को रोक पाएंगे, नियंत्रण कर पाएंगे। और जो स्पीड ब्रेकर होता है उस प्रकार से आप आपकी गाड़ी को धीरे कर उन स्पीड ब्रेकर से अच्छे से गुजरोगे और फिर फास्ट चलोगे। और स्पीड ब्रेकर कौन है? यही काम क्रोध, इनसे बचिए और अवश्य ब्रह्मचर्य का पालन करिए। इन विचारों से बचने के लिए यह उपाय अवश्य धारण करिए, आप अवश्य इन विचारों से बच पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।